टीम अन्ना का आंदोलन अब सियासत की तरफ चल पड़ा है। सत्याग्रह पर बैठे अन्ना हजारे और उनकी टीम अब सत्याग्रह करने जा रही है। शुक्रवार शाम तक इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राजनीतिक विकल्प देने में कोई बुराई नहीं है। हमें जब तक विकेंद्रीकरण की बात नहीं करेंगे तब तक सही विकल्प नहीं होगा। विकेंद्रीकरण, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया उसके लिए कई कारण है, लेकिन सत्ता केंद्रित हो गई, सत्ता पूरी मंत्रालय में बन गई, इसके कारण करप्शन बढ़ गया। वो सत्ता मंत्रालय से निकलकर जनता के हाथ में देनी पड़ेगी, तब ये विकल्प सही होगा। गांव की जमीन, गांव की गिट्टी, गांव का पानी पूरा गांव का है। दिल्ली में, मुंबई में हमारी सरकार है, हमारे गांव में हम ही सरकार है। उधर बाहर की सरकार नहीं चलेगी, हमारे गांव में हम सरकार है। ये 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया ना, उस दिन मालिक हो गई जनता, उसको आज सेवक कर दिया। तो इसलिए विकल्प अगर देना है तो किसी गांव की कोयला खदान हो और दूसरे खदान हो, पानी हो, उस पर गांव का हक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जब किसी गांव की जमीन लेना है तो पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप ले सकते हैं। अन्ना हजारे ऐलान कर चुके हैं, शुक्रवार शाम 5 बजे तक उनका और उनकी टीम का अनशन खत्म हो जाएगा। अन्ना हजारे कहते हैं, राजनीतिक विकल्प देना मजबूरी बन गया है, लेकिन उन्होंने खुद को सत्ता और सियासत से दूर रखने की बात भी साफ कह डाली। मान लो कि पक्ष पार्टी बनानी पड़ेगी, मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर रहकर जनता के लिए विकल्प दूंगा। अभी ऐसा विकल्प देते समय पक्ष बनानी पड़ेगी, पार्टी बनानी पड़ेगी, तो आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि और पक्ष और पार्टी में जाने वाले लोग वो कौन है, क्या उसका चारित्र ठीक है, उसके आचार विचार शुद्ध है, उसका जीवन निष्कलंक है, उसके लिए राष्ट्र प्रेम है। ऐसे लोगों को पक्ष और पार्टी में टिकट देना पड़ेगा, चारित्रशील लोगों को। नहीं तो चारा घोटाला करने वाले, सब घोटाला करने वाले जैसे लोगों को टिकट दिया तो क्या विकल्प होगा। अन्ना हजारे के मुताबिक मौजूदा हालातों के हिसाब से जन लोकपाल नहीं आएगा और भ्रष्टाचार का खात्मा जन लोकपाल बिल के बिना होना बेहद मुश्किल है। टीम अन्ना ने सियासी पार्टी बनाने के लिए जनता की राय मांगी है और इसके लिए 2 दिन का वक्त रखा गया है, यानी जनता पर छोड़ा गया है सत्याग्रह को सत्याग्रह में बदल जाना चाहिए या नहीं। आज की संसद के अंदर 162 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर अपराध के मामले हैं। आज की संसद के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। वो संसद के अंदर हमारी भलाई के लिए कानून नहीं बनाते, वो संसद के अंदर ऐसे कानून बनाते हैं कि और जनता को कैसे लूटें। तो अगर हमारे भी चयन में गड़बड़ हो गई और ऐसे ही लोग संसद में चले गए तो फिर तो इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं। आप लोगों का जो सारा विश्वास था इस देश की जनता का वो टूट जाएगा।
तो पहला प्रश्न इस देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो वो कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सुझाव भेजिए। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस चली जाए और हम लोग सत्ता में आ जाएं, ये नहीं चाहते। ये हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं ये सत्ता परिवर्तन होके ना रह जाए और ये व्यवस्था परिवर्तन ही हो, ये कैसे हम लोग सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी आप लोग अगर सुझाव दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 23 जानी मानी हस्तियों ने भी टीम अन्ना को खत लिखकर उनका हौसला बढ़ाया है। इन हस्तियों में पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह, अभिनेता अनुपम खेर, जस्टिस संतोष हेगड़े, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जीएम लिंगदोह, कुलदीप नैयर जैसे लोग शामिल हैं। ऐसे में टीम अन्ना की हुंकार अब सियासी ललकार में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि अब होगा टीम अन्ना का सत्याग्रह। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।